जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल 2BS के स्टडी में। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जीके जीएस का 38 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है फ्रेंड्स? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयुक्त सभी पर करता है। प्राकृतिक साधन संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण सभी पर करता है। इसे याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयुक्त सभी पर। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में है। इसे याद रखना है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है मुद्रा आपूर्ति। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोग प्रपात। इसे याद रखना है, जोग जलप्रपात है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल है। जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में उपजाए जाते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं श्रीलंका दोनों जुड़े हैं पाल्क स्ट्रेट से। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़। जो भी आपके ऑप्शन में आया चार में एक मार देना है फ्रेंड्स। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहली बार बम जो था हिरोशिमा पर गिराया गया था। इसे याद रखना है, हिरोशिमा पर फेंका गया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? ओजोन परत कहां पाई जाती है? ओजोन परत कहां पाई जाती है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत संताप मंडल में पाई जाती है। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि से। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपापुरी में था। चंपा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। शांत घाटी केरल में है, याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? पूछा गया सुनामी का मुख्य कारण क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्री सतह पर भूकंप। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में अनुसंधान संस्था स्थित है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? मानव विकास सूचकांक किससे विकसित किया गया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक ने किया था। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है?
कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोटि जो है फ्रेंड किस प्रकार निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मार्क द्वारा की जाती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत में हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत में हुआ था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्या कह रहा है प्रश्न? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ बांटिंग ने किया था। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसे याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलिन जो है फफूंद से प्राप्त की जाती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का क्या स्रोत है फ्रेंड्स? पित्त का क्या स्रोत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आकृत का। पित्त किसका स्रोत है? आकृत का। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिशूल। त्रिशूल जो है भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्या कह रहा है? किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल में है। विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर कहाँ है? तो नेपाल में है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी भी सवाल का अगर जो आप लोग क्वेश्चन आंसर जानते होंगे फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस 28 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत में सेवक समाज की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में स्थित है। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।